गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम संधि की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। स्वर संधि हमारी कंप्लीट हो गई थी। आज हम स्टार्ट करेंगे व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि कहाँ पर होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन स्वर संधि के अंतर्गत आते थे, वैसे ही व्यंजन के मेल से होने वाले परिवर्तन व्यंजन संधि के अंतर्गत आते हैं। इसकी पहचान, जैसे स्वर संधि में आपको प्लस के पहले भी स्वर मिलता था और प्लस के बाद में भी, पूर्व और पर दोनों जगह हमें स्वर मिलता था। व्यंजन संधि में आपको प्लस के पहले और बाद दोनों जगह व्यंजन मिलेंगे, या फिर प्लस के पहले व्यंजन उसके बाद में स्वर, या तो दोनों साइड में व्यंजन मिलेंगे या एक साइड में व्यंजन एक साइड में स्वर। ऐसी सिचुएशन जब मिले तो संधि वहां पर होती है व्यंजन संधि। सबसे पहला इसका पार्ट है जश्त्व संधि के बारे में चर्चा करते हैं। नंबर 1, जश्त्व संधि। सूत्र इसका है झलाम जशोंते। क्या कहता है ये? झल प्रत्याहार को जश हो जाता है कब? जब झल प्रत्याहार के आगे कोई स्वर हो या तीसरा चौथा वर्ण हो या फिर य व र लय हो। तो ये नियम आपको याद रखना है कि झल प्रत्याहार के आगे कोई स्वर आ जाए, कोई भी स्वर, स्वर के बाद स्वर नहीं हो या फिर किसी वर्ग का तीसरा चौथा मतलब जैसे 5 वर्ग होते हैं, कै वर्ग, च वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, पै वर्ग, मतलब कै की लाइन, कै ख ग घ, ऐसी हर जो लाइनें होती हैं उस, जैसे शुरू का अक्षर होता है कै, तो उस लाइन को बोलेंगे हम कै वर्ग। दूसरा लाइन च, उसको उस पूरी 5 शब्द को बोलेंगे, 5 अक्षर को बोलेंगे, व्यंजन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? च वर्ग। तो ऐसे कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, पै वर्ग, ऐसे 5 वर्ग होते हैं। तो तीसरा चौथा वर्ण यानी कै वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा हुआ? कै ख ग, और चौथा वर्ण घ। तो किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आपको मिले या फिर आगे ये व र ल मिले, तो ये सिचुएशन बन जाती है। अब प्रश्न होता है झल किसे कहते हैं? झल में आते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यानी इधर प्लस के पहले तो आपको किसी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कै ख ग घ, च छ ज झ, ट ठ ड ढ, त थ द थ या प फ भ भ, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये इन वर्णों में से कोई वर्ण मिलेगा। उसके बाद में आपको कोई स्वर मिल सकता है, या फिर किसी वर्ग का तीसरा चौथा अक्षर मिल सकता है, या फिर य व र ल मिल सकता है। ऐसी सिचुएशन जब बन जाए तो करना क्या है? तो इन झल के स्थान पर जश हो जाएगा। जश का मतलब होता है हर वर्ग का तीसरा अक्षर, हर वर्ग का तीसरा, यानी इधर अगर कै वर्ग, ऊपर झल में अगर कै वर्ग का कोई अक्षर आ रहा है तो कै वर्ग का तीसरा अक्षर कौन सा होता है? कै ख ग। अगर झल में कोई ट वर्ग का कोई अक्षर आ रहा है, जैसे ट में ट ठ ड ढ ये होते हैं, तो इसमें अगर ट वर्ग से कोई अक्षर आ रहा है, वर्ण आ रहा है, तो ट वर्ग का तीसरा क्या होता है? ट ठ ड, तो वहां पर ड आ जाएगा। यानी इधर झल के स्थान पर जस हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर जो वर्ण आ रहा है झल में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में से, तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर इसमें बन जाएगा। ये इसका नियम है। इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, वाक प्लस ईश। तो देखो यहाँ पर कै क्या है? पहला अक्षर है। कौन सा अक्षर हुआ? पहला। उसके बाद में क्या है? ई। ई क्या हुआ? स्वर। मिल गया। तो ये क्या है? पहला अक्षर। इसके बाद में क्या है? स्वर। तो क्या करेंगे? इसी वर्ग का तीसरा अक्षर इसको बना देंगे। तो ये कै है, कै वर्ग का तीसरा अक्षर क्या होता है? कै ख ग, इसको हमने बना दिया ग। बस अब इसको जोड़ देंगे, तो वाह, कै का हमने ग बना लिया, ग में ई जुड़ गया, आगे जोड़ दिया, वागीश। आया समझ में? दूसरा एग्जांपल समझते हैं। दिक प्लस गज। तो यहाँ पर क्या आया? पहला अक्षर है कै, इसके बाद में क्या है? ग, तीसरा अक्षर है। तो झल में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो पहला अक्षर आ गया।
उसके बाद में तीसरा अक्षर आ गया। क्या करेंगे, पहले का तीसरा बना देंगे। तो कै का तीसरा क्या होता है, कैक है गै। तो दी गै आता है तो उसको आधा लिख देंगे, आगे स्वर है तो मिलेगा तो आगे गै जल जोड़ देंगे, दिग्गज। क्लियर। एक और एग्जांपल देखते हैं। सुप प्लस अंत। तो पे क्या है, पहला अक्षर, उसके बाद में क्या है, स्वर। ए क्या है, स्वर है। तो पहला अक्षर स्वर, पे पहला हो जाएगा तीसरा। तो पे का तीसरा क्या होता है, पे पे बे। तो यहां पर हो जाएगा सुबंत। तो आपको इसमें यह ध्यान रखना है कि झल प्रत्याहार वर्ण के बाद में किसी वर्ग का तीसरा चौथा स्वर या य रे ले वे आ जाए तो इधर जो अक्षर होगा उसी वर्ग का तीसरा अक्षर उसको हम बना देंगे। ज्यादातर जश्न संधि में प्लस के पूर्व में पहला अक्षर मिलता है जिसको हम तीसरे में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एग्जाम्पल के अंदर आपने समझ लिया है कि जो भी वर्ण यहाँ पर आए उसका तीसरा यहाँ पर आप बना दोगे कब, जब आगे आपको स्वर या फिर तीसरा चौथा वर्ण या फिर य रे ले वे मिल जाए। तो ये तो है जश्न संधि का पार्ट 1। ये दो प्रकार की होती है। तो ये तो है पार्ट 1। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। इसका दूसरा पार्ट है, इसका सूत्र होता है झलाम जश झसी। ये क्या कहता है, वही चीज है, झल मिलेगा, झल के स्थान पर जश मिलेगा कब, जब उसके बाद में क्या आ जाए, झस आ जाए। जस मतलब क्या होता है, जस मतलब क्या होता है बताया था आपको, झल होता है 1 2 3 4। जस का मतलब होता है 3 4। तो यहां पर क्या हो जाएगा 3। जस का मतलब तीसरा अक्षर। इसको समझते हैं। इसमें क्या मिलेगा आपको, जैसे जसत्व संधि का पहला पार्ट था उसमें भी आपको पहले झल मिलता था। झल का मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा अक्षर। इसमें भी क्या मिलेगा, सेम सिचुएशन है, पहला दूसरा तीसरा चौथा अक्षर। उसके बाद में वहां पर मिलता था अपने को तीसरा चौथा या फिर कोई स्वर या फिर य रे ले वे। यहाँ पर सिर्फ आपको मिलेगा झस, मतलब तीसरा और चौथा ही वर्ण। तो करना क्या आपको, वही काम जो उसमें किया था, इधर वाले वर्ण का तीसरा, इधर भी क्या करेंगे, इधर वाले वर्ण का पूर्व वाले वर्ण का तीसरा ही बनाएंगे। जैसे बुध प्लस धी, तो इधर चौथा वर्ण है, उसके बाद भी चौथा वर्ण। तो ये ध जो है वो झल में आता है और झस मतलब ध ये झल में झस में आता है। तो क्या करेंगे, इधर का तीसरा बना देंगे। तो ध का तीसरा क्या होता है, तैवर्क में ध आता है चौथे नंबर पे, थर्ड में क्या आता है, द आता है। तो इसको क्या कर देंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बुद्धि या फिर बुद्धि। एक और देखते हैं इसका एग्जाम्पल, दुख प्लस ध। तो चौथा अक्षर इसका कर देंगे हम तीसरा अक्षर। तो घ का तीसरा होता है ग। तो क्या बन जाएगा, दुग्ध है। क्लियर। तो ये इसके नियम है। अब इसको थोड़ा सा सिंपल तरीके से हम देख लेते हैं। आपको देखो याद दिमाग में कौन कौन से ज्यादातर वर्ण एग्जाम में आते हैं, किस प्रकार उसकी पहचान करते हैं। तो ज्यादातर जो एग्जाम में प्रश्न आते हैं उसके अनुसार समझते हैं। आपको सिंपल सा तरीका याद रखना है, 1 + 3 4 स्वर य रे ले वे। ठीक है। यहाँ पर वैसे तो 1 2 3 4 सारे आते हैं, लेकिन ज्यादातर जो एग्जाम्पल में मिलते हैं वो ऐसे मिलते हैं। इधर अपने को पहला अक्षर मिलता है, उसके बाद में तीसरा चौथा या फिर कोई स्वर या य रे ले वे आ जाए। तो सिंपल सा तरीका है, उस 1 का क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। ठीक है। जैसे जगत प्लस ईस, तय क्या है, पहला अक्षर है, उसके बाद में ई क्या है, स्वर। तो इसका तीसरा कर देंगे, तैत है द। तो क्या बन गया, जगदीश। ठीक है। दूसरा देखो, इसका जो दूसरी जसत्व का जो सेकंड पार्ट था उसको सिंपल तरीका से याद कर लो आप, 4 + 4, यानी प्लस के पहले भी चौथा अक्षर उसके बाद भी चौथा अक्षर। तो पहले वाला जो चौथा अक्षर है अपने वर्ग का तीसरा बन जाएगा। जैसे बताया था आपको मैंने भी,
लभ प्लस ध। तो भ क्या है? चौथा अक्षर। ध क्या है? चौथा अक्षर। प फ ब भ, त थ द ध। तो ये क्या जाएगा इस अपने वर्ग का तीसरा। तो प फ ब, तो ल ब आगे ध जुड़ गया, लभ। तो इसे हम इस तरीके से याद कर सकते हैं कि 1 + 1 2 3 4, 1 का हो जाएगा 3 और 4 + 4, तो पहले वाले 4 का हो जाएगा 3। इस प्रकार से इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझ करके इसको याद हम कर सकते हैं। तो इनके नियम थोड़ा सा आप ध्यान से समझ करके इनको याद करो और अभ्यास के लिए प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे, तो आप उनका अभ्यास करो।